जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। ठीक है जी, देखिए क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट क्वालिटी है तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, स्वतंत्रता के नकारात्मक सकारात्मक पक्षों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिख देंगे हम, स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिवर शब्द से हुई है। ठीक है जी, लिवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, उन्मुक्ता, उन्मुक्ता या बंधनों से मुक्ति। ठीक है, स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की मूल आवश्यकता है और तथा उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मनुष्य की रचनात्मक क्षमता, विचार शक्ति और व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उसे उचित स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है, तभी विकास संभव है। ठीक है, राजनीतिक चिंतकों ने स्वतंत्रता को दो प्रमुख पक्ष बताए हैं, एक आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी सकारात्मक स्वतंत्रता। हम उसी को देखेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष, ठीक है, इमेज के द्वारा भी समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार की बाधा का ना होना। ठीक है, अगर आपकी स्वतंत्रता आपको मिली, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, ठीक है, आप मनमर्जी काम कर रहे हैं, तो वो नकारात्मक पक्ष हो गया, नकारात्मक स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, कि मतलब देखिए उचित उचित जो है कि पक्ष वो होने चाहिए, बाधाएं भी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने कार्य, विचारों और जीवन शैली में स्वतंत्रता प्रदान करती है, लेकिन समाज में सामूहिक हित के लिए उचित सीमाएं और नियम भी आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो जो भी स्वतंत्र मिली हुई है उनमें उचित सीमाएं होनी चाहिए, नियम होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए किसी भी प्रकार की बाधा का ना होना, राज्य और समाज का न्यूनतम हस्तक्षेप, क्या बोला जाता है, नकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, किसी भी प्रकार की बाधा का ना होना, राज्य और समाज का न्यूनतम हस्तक्षेप, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, नकारात्मक पक्ष की सीमाएं क्या है, देखिए जब मनुष्य समाज में एक साथ रहता है तब कुछ प्रतिबंध और नियम होना स्वाभाविक है और आवश्यक भी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप इसी में इसको पढ़ लीजिएगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, मुख्य भाग में देखिए स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष। प्राचीन काल में राजनीतिक चिंतकों के एक दल का मानना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ किसी प्रकार की बाधा का ना होना है। ठीक है, प्राचीन काल में राजनीतिक चिंतकों का एक दल था, उनका मानना क्या था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, किसी भी प्रकार की बाधा का ना होना। लेकिन ये गलत है, बाधा तो होनी चाहिए। ठीक है, लिमिटेशन तो होनी चाहिए। ठीक है, इसे स्वतंत्रता का नकारात्मक पक्ष कहा जाता है। इस विचारधारा के समर्थकों के अनुसार व्यक्ति को अपने कार्य को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य तथा समाज को उसके जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, ये स्वतंत्रता क्या है, नकारात्मक पक्ष हम देख रहे हैं। ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार बाधा एक बुराई है और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनावश्यक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनावश्यक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिल की विशेष चिंता राज्य और समाज की ओर से आने वाली बाधाओं को लेकर थी। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने विचारों और अभिव्यक्ति, जीवन शैली और कार्यों के चयन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यद्यपि यह सत्य है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तब कुछ प्रतिबंधों और नियमों का होना स्वाभाविक है और आवश्यक भी होता है। ठीक है जी, स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष, देखिए सकारात्मक चिंतन दल का मानना है कि व्यक्ति को वहीं तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जहां तक उसकी स्वतंत्रता से दूसरों की स्वतंत्रता बाधित ना हो। ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं, आपको छूट मिली हुई है, उससे किसी दूसरे को परेशानी ना हो। ठीक है, इस प्रकार सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, पूर्ण बंधनहीनता नहीं है। ठीक है, बल्कि ऐसी स्वतंत्रता है जो कानूनी और सामाजिक सीमाओं के भीतर रहकर व्यक्ति को विकास के लिए प्रोत्साहित करे। ठीक है, तो ये आप स्वतंत्रता का एक परिभाषा के रूप में आप इसको मान सकते हैं, इस लाइन को। ठीक है, देखिए आप इमेज में वगैरह हम सब दिया है, हम थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष, चिंतक दल का मानना है कि व्यक्ति को वहीं तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए जहां तक उसकी स्वतंत्रता से दूसरों की स्वतंत्रता बाधित ना हो। इस प्रकार सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण बंधनहीनता नहीं, बल्कि ऐसी स्वतंत्रता है जो कानूनी और सामाजिक बाधाओं के भीतर रहकर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करे। इस दृष्टिकोण के अनुसार कुछ स्वतंत्रताओं पर कानूनी प्रतिबंध भी आवश्यक है, तभी समाज में शांति व्यवस्था रहेगी, न्याय और समानता बनी रहेगी। सकारात्मक स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल प्रतिबंधों से मुक्ति प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। ठीक है, जो भी आपकी एबिलिटी है, जिनके अनुसार आप कार्य कर सकें, ऐसे आपको अवसर उपलब्ध हो। ठीक है, तो वो स्वतंत्रता हो गई आपके लिए। ठीक है, राजनीतिक विचारक हेरोल्ड जे
लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता उन अवसरों का नाम है जिनके बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। इसलिए राज्य का दायित्व केवल हस्तक्षेप नहीं करना नहीं है, बल्कि ऐसे अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना भी है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने नैतिक, बौद्धिक तथा सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। तो ठीक है, स्वतंत्रता क्या है? जिसमें आप अपना विकास कर सके, ठीक है, आपका नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास आपका हो सके। ठीक है, ऐसी मतलब ऐसी परिस्थितियां अनुकूल कर सके राज्य, जिससे आपका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है जी, देखिए, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए स्वतंत्रता। ठीक है, मेन स्वतंत्रता क्या हो गई? दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए स्वतंत्रता हो, शांति व्यवस्था और समानता की स्थापना, राज्य द्वारा अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण, कानूनी और सामाजिक सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता। ठीक है, कानूनी और सामाजिक जो सीमाएं हैं उसके भीतर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अवसरों की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि आपका विकास हो सके। ठीक है, अवसरों की उपलब्धता द्वारा व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो ये राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसे अवसर मतलब उपलब्ध कराना चाहिए। तो निष्कर्ष में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इतिहास इसका साक्षी है कि कानून द्वारा कभी कभी कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करना पड़ता है, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वतंत्रता का लाभ उठा सके। अतः वास्तविक स्वतंत्रता वही है जो व्यक्ति के विकास को अवसर प्रदान करे। तो वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? जो व्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान कर सके। देखिए, आपको आपका जो डेवलपमेंट है करने के लिए आपको अवसर ही नहीं मिल रहा है तो स्वतंत्रता नहीं होगी। ठीक है, आप अपना करियर बना सकते हैं तो वो आपके लिए स्वतंत्रता वही है। या कोई भी एग्जाम दे लें और उसमें आपको कोई छूट हो, ठीक है, इस तरह की मतलब स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। साथ ही दूसरों के अधिकारों और समाज के व्यापक हित की भी रक्षा करे। ठीक है, स्वतंत्रता के दोनों पक्ष परस्पर पूरक हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है, स्वतंत्रता का उद्देश्य केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं बल्कि समाज के कल्याण और मानवता के उत्थान में निहित है। इस प्रकार स्वतंत्रता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है। ठीक है जी, ठीक है जी, नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष हमने देख लिए। अनावश्यक हस्तक्षेप और बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक अवसरों और समानता और व्यवस्था के साथ विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी के क्वेश्चन में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।